Good morning, dear students. Now we start with digestion of food. फूड का डाइजेशन कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या एंजाइम्स होते हैं जो फूड के डाइजेशन में यूज होते हैं. Digestion is the process in alimentary canal by which the complex food is converted mechanically and biochemically into simple substances suitable for absorption and assimilation. ये एक डेफिनेशन है डाइजेशन की, जिसको डाइजेशन कह सकते हो आप कि डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट होता है मैकेनिकली और बायोकेमिकली इनटू किसमें सिंपल सब्सटेंसेज जो सूटेबल हैं किसके लिए, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन के लिए सूटेबल हैं हमारी बॉडी के लिए. इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या होता है, मैकेनिकल प्रोसेसेस सच एज मेस्टिकेशन, च्यूइंग. जब हम भोजन को चबा चबा कर खाते हैं तो वो होता है हमारा मैकेनिकल प्रोसेस. डेग्लूटिशन, स्वेलोइंग, उसको स्वेल करना मतलब उसको मिलाना अच्छी तरह से, स्वेलिंग करना. एंड पेरिस्टलेसिस, वेव लाइक मूवमेंट ऑफ फूड. पेरिस्टलेसिस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मतलब ये फूड का मूवमेंट करने में यूज़ होता है, हेल्प करता है. वेव लाइक मूवमेंट ऑफ फूड, वेव की तरह फूड का मूवमेंट होता है बॉडी के अंदर. बोलूस थ्रो द गट बाय मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन. तो वेव लाइक मूवमेंट होता है फूड का जो मस्कुलर, जो हमारे मसल्स होते हैं उनके अंदर. द डाइजेस्टिव सिस्टम चेंज आवर फूड बोथ मैकेनिकली एंड केमिकली. हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो फूड को चेंज करता है दोनों तरीके से, मैकेनिकली और केमिकली, इनटू ए फॉर्म दैट इज एक्सेप्टेबल टू बोथ ब्लड एंड द बॉडी. ये दोनों के लिए एक्सेप्टेबल होता है, ब्लड और बॉडी के लिए. दिस चेंज बिगिंस द मोमेंट यू टेक द फर्स्ट बाइट. ये चेंज कब स्टार्ट होता है, कब इसकी शुरुआत होती है, जब आप पहला बाइट लेते हैं, आप पहला बाइट मुंह में लेते हैं. डाइजेशन स्टार्ट इन माउथ, और डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट होता है. वेयर फूड इज च्यूड एंड मिक्सड विद सलाइवा. जहाँ पर फूड को च्यूई किया जाता है, चबाया जाता है और सलाइवा के साथ मिक्स किया जाता है. द फूड देन मूव्स डाउन इनटू फ्रिनिक्स. तब फूड फिर फिनिक्स में आता है. एंड ओस्फेगस बाय पेरिस्टलेसिस. ये हमने पेरिस्टलेसिस देखा था, इसके थ्रू मूवमेंट होता है फूड का. पहले सबसे पहले माउथ, फिर फिनिक्स, फिर ओस्फेगस, किसके थ्रू, पेरिस्टलेसिस. एंड एंटर्स द स्टोमक, फिर स्टोमक में एंटर होता है. इन द स्टोमक इट इज चर्न एंड मिक्सड विद गैस्ट्रिक जूसेस टू बिकम चाइम. तो और ज़्यादा ये बिल्कुल बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हो जाते हैं. ये बहुत चर्न होता है और मिक्स्ड होता है गैस्ट्रिक जूसेस के साथ, बिकम चाइम, बहुत ज़्यादा बिल्कुल घुला हुआ. द चाइम फ्रॉम स्टोमक देन गोज टू द ड्यूडेनम. अब जो चाइम होता है वो स्टोमक से ड्यूडेनम के अंदर जाता है. वेयर इट इज़ फर्दर ब्रोकन. गैस्ट्रिक जूसेस द चाइम फ्रॉम स्टोमक. जब चाइम स्टोमक से कहाँ पे जाता है, गोज टू द ड्यूडेनम वेयर इट इज़ फर्दर ब्रोकन डाउन. फिर उसके बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं केमिकली बाय इंस्टेंटिनल जूसेस. जो इंस्टेंटिनल जूस होते हैं उनके द्वारा फिर इसको केमिकली ब्रोक डाउन किया जाता है. बाइल एंड पेनक्रिएटिक जूस. बाइल और पेनक्रिएटिक जूस जो लीवर और पेनक्रियाज में पाए जाते हैं. Those secretions prepare the food for absorption. ये सिक्रेशन हमारे लिए तैयार करते हैं फूड एब्जॉर्प्शन, जो जिसको हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं ऑल अलोंग द कोर्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सभी चीज़ें जो हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं वो हमारे लिए होती हैं. प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट एब्जॉर्ब पास ऑन थ्रू द इंटायर लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन.
जो प्रोडक्ट्स हम एब्जॉर्ब नहीं करते हैं उनको पास थ्रू कर दिया जाता है आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे। उसके 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। फ्रॉम देयर दे एंटर इनटू द सेसम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, और इसको लार्ज इंटेस्टाइन में जो वेस्ट है, अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको लार्ज इंटेस्टाइन में सेसम में भेज दिया जाता है। देन टू असेंडिंग कॉलन, तब उसके बाद असेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मोइड कॉलन इनटू द रेक्टम एंड आउट द एनस। तो उसको ये हमने पढ़े थे, असेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके बाद रेक्टम में, फिर रेक्टम से अनस में, जहाँ से वो पास आउट हो जाता है हमारी बॉडी से। प्रोडक्ट्स दैट आर यूज्ड इन द सेल्स अंडरगो एब्जॉर्प्शन, जो प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं सभी हमारे एब्जॉर्प्शन के अंदर। एब्जॉर्प्शन अलाउ न्यूली प्रोसेस्ड न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्प्शन किसको अलाउ करता है? जो न्यूली प्रोसेस्ड न्यूट्रिएंट्स हैं, टू पास थ्रू द वॉल्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो पास थ्रू होते हैं कहाँ से? वॉल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, एंड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और ब्लड स्ट्रीम जो होती है हमारी, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द सेल्स, जो सेल्स के साथ कनेक्टेड होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है ब्लड स्ट्रीम, उसके साथ डाइजेस्टिव वॉल भी जुड़ी हुई होती है, और जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें प्रॉपर मिल सकते हैं। नाउ दिस टेबल यू कैन सी इन द बुक, एंजाइम, सेक्रेशन, साइट ऑफ एक्शन, सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट्स, रिएक्शन। तो सिलेवरी ग्लैंड्स इन सलाइवा ऑफ माउथ, हमारी जो सिलेवरी ग्लैंड्स होती है वो माउथ के अंदर सलाइवा प्रोड्यूस करती है। तो सिलेवरी एमाइलेज एंजाइम है एक तरह का, जो सिलेवरी ग्लैंड से होता है, निकलता है, सलाइवा से निकलता है, माउथ के अंदर इसका प्रोसेस होता है, और इसकी जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है? स्टार्च। सिलेवरी एमाइलेज की प्रेजेंस में इसका पीएच होता है 6.8, ये माल्टोस में चेंज हो जाता है। फिर नेक्स्ट है गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसी तरह से पूरी टेबल में आपको दिया गया है कौन सा तो एंजाइम जनरेट होता है, कहाँ से जनरेट होता है, किस में जनरेट होता है, और उसकी रिएक्शन क्या क्या होती है। ये सब कुछ आपको इस टेबल में गिवन है, आप इसको अच्छी तरह से रीड आउट करें और समझें। ये नेक्स्ट पार्ट है आपकी टेबल का, स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट इंटेस्टिनल जूस। अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम आती है आपको इस टेबल को समझने में, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। मैं एक बार फिर भी स्मॉल इंटेस्टाइन वाला बताता हूँ आपको। एंट्रोकनेन्स ये जूस है, एक तरह का एंजाइम है, ये कहाँ पर होता है? इंटेस्टिनल जूस इससे निकलता है, किसके अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और ये क्या काम करता है? ये ट्राइप्सोजेन, इसको ट्राइप्सिन में प्लस इनएक्टिव पेप्टाइड बनाता है। फिर डेपीपाइडेज, ये डेपीपाइडेज एमिनो एसिड चेंज होते हैं, एमिनो एसिड। नेक्स्ट है आपका इंस्टेंटेनियल लाइपेज, इसमें क्या होता है आपके? नाउ नेक्स्ट डिसएसिडेटेस, ये माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोटोस में चेंज करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में चेंज करता है। ये चेंजेज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर ही चेंज होते हैं ये सारे। इंस्टेंटेनियल लाइपेज इनके एंजाइम की प्रेजेंस में। डिग्लिसराइड्स, मोनोग्लिसराइड्स, ये फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में चेंज होते हैं। न्यूक्लियोटाइडेज, ये न्यूक्लियोटाइडेज किस में? न्यूक्लियोसाइड्स में चेंज होता है। इस तरह से ये पूरी टेबल है, ये आपको रीड आउट करनी है।